घनश्याम और सरला का एक बहुत ही छोटा सा परिवार था, जिसमें घनश्याम, सरला और 2 बैल थे, जिनका नाम रामू शामू था। घनश्याम और सरला अपने बैलों से बहुत प्यार करते थे। जल्दी जल्दी चलो साथियों, हमें खेत आज ही जोतना है। घनश्याम के दोनों बैल बूढ़े हो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से खेतों को जोतते थे। आपको एक और बैल खरीद लेना चाहिए। रामू और शामू अब बूढ़े हो चुके हैं। बैल खरीदने के पैसे ही कहाँ है? जो भी मुनाफा होता है वो सेठ जी का कर्ज चुकाने में चला जाता है। वो तो है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ न कुछ करके हमें अपने काम करने ही होंगे ना। सोच रहा हूँ अगर इस बार अच्छी कमाई हुई तो थोड़े पैसे बचाकर रख लूँगा, ताकि अगली बार खेत जुताई के लिए नया बैल खरीद सकूँ। ये आपने अच्छा सोचा। इससे रामू और शामू दोनों का बोझ कम हो जाएगा। हाँ वही तो, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं भी जानता हूँ कि अब इनकी उम्र हो चुकी है। कोई बात नहीं, इस बार अच्छी फसल होगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। दोनों को अच्छे कल की उम्मीद थी। घनश्याम ने फसल बोई, फसल का अच्छे से ख्याल रखा और 2 महीने बाद घनश्याम के खेत लई लहाने लगे। ये तो बहुत अच्छा है। अब अगले हफ्ते ही कटाई कर दूंगा, पर पहले ट्रैक्टर किराए पे लेना होगा, क्योंकि सारी फसल मंडी जो ले जाना है। हाँ, आप पहले ही सेठ जी को ट्रैक्टर के लिए बोल दीजिए। हाँ आज ही बोल देता हूँ। घनश्याम सेठ के घर ट्रैक्टर के किराए की बात करने के लिए निकल पड़ा। सेठ जी, अगले हफ्ते मुझे ट्रैक्टर चाहिए, फसल को शहर की मंडी ले जाने के लिए। अरे घनश्याम, मेरा ट्रैक्टर तो पहले से ही बुक है। माफ करना, तुमने आने में देर कर दी। सेठ जी की ये बात सुन के घनश्याम सोच में पड़ गया। अब मैं कैसे अपनी फसल शहर ले जाऊंगा? अगर समय पर फसल शहर नहीं पहुंची तो मेरी इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। घनश्याम मायूस होकर घर लौटा और उसने सरला को सारी बात बताया। अब आप फसल शहर कैसे ले जाओगे? पता नहीं, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद घनश्याम ने फसल की कटाई की और धान को बोरी में भर दिया। इस बार फसल पहले से बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा फसल को शहर ले जाना ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रही थी कि पहले की तरह आप बैलगाड़ी पे फसल ले जाएंगे तो। ले तो जा ही सकता हूँ, पर रामू शामू की हालत तो तुम जानती ही हो। लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो ठीक है, कल सुबह ही मैं फसल बैलगाड़ी में लेके निकल पड़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि शाम तक मैं मंडी पहुँच ही जाऊँगा। ठीक है। अगली सुबह घनश्याम ने बैलगाड़ी पे फसल लाद दी। बैलगाड़ी पे बोझ बहुत ज्यादा था। बैल बड़ी मुश्किल से बोझ खींच पा रहे थे। घनश्याम खुद बैलगाड़ी से नीचे उतर गया और बैलों के साथ चलने लगा। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, मगर क्या कर सकते हैं, फसल को तो शहर ले जाना ही होगा। घनश्याम के बैल धीरे धीरे चलने लगे और कुछ दूर जाके रुक गए। लगता है तुम लोग थक गए हो, लो पानी पी लो। घनश्याम ने दोनों बैलों को पानी पिलाया और फिर बैल वापस बैलगाड़ी खींचने लगे। ऐसे रुकते चलते कुछ दूरी तय हो गई। घनश्याम भगवान से प्रार्थना करते हुए चलने लगा। तभी उसे सामने एक घंटी दिखाई दी। अरे ये क्या है? ये तो एक घंटी है, बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आई? खैर जो भी हो, रख लेता हूँ। घनश्याम ने वो घंटी रख लिया और आगे बढ़ा तो आगे उसे एक और घंटी दिखाई दी। अरे वाह, एक और घंटी, इन्हें रामू शामू को पहना देता हूँ। घनश्याम ने वो घंटी रामू शामू को पहना दिया। घंटी पहनते ही दोनों बैल फुर्तीले हो गए। चलो मेरे दोस्तों। जैसे ही घनश्याम ने बैलों की लगाम खींची तो दोनों बैल घोड़ों की तेजी से दौड़ने लगे। बैलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते पे चल रही गाड़ियां भी पीछे रह गईं। आइश, ये क्या था? क्या यह सच में बैलगाड़ी थी? मेरी तो आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। बस 5 मिनटों में ही घनश्याम मंडी पहुंच गया। वाह वाह, इस जादुई घंटी ने तो मेरे रामू शामू को ही जादुई बना दिया। घनश्याम ने अपने दोनों बैलों को गले लगाया। तुम यही रुको मेरे दोस्तों, मैं फसल बेचकर अभी आता हूँ। घनश्याम ने व्यापारी को फसल बेची और व्यापारी ने उसे अच्छे पैसे दिए। सभी लोग बैलों की बहुत तारीफ कर रहे थे। घनश्याम घर लौटा और उसने सरला को सारी कहानी सुनाई। अब हमें नए बैलों और ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं, हमारे बैल ही बहुत फुर्तीले हो गए हैं। अब ये अकेले ही 10 बैलों का काम कर सकते हैं। अगले दिन घनश्याम ने अपने फुर्तीले बैलों के साथ जुताई की तो आसपास के किसान बैलों की फुर्ती देख के हैरान थे। अरे भाई घनश्याम, क्या तुम मुझे अपने बैल एक दिन के लिए किराए पे दोगे? मैं तुम्हें एक दिन का 1000 रुपए दूंगा। वैसे प्रस्ताव बुरा नहीं है।
घनश्याम ने अपने बैल किराए पे देना शुरू कर दिए। हर दिन घनश्याम के बैल अलग अलग खेतों में काम करते और घनश्याम को अच्छे पैसे भी मिलने लगे। जल्द ही घनश्याम की जिंदगी बेहतर हो गई। ये सब उन जादुई घंटी का कमाल था, जिनके कारण घनश्याम के बैल जादुई बन गए थे।